क्या आपने कभी सोचा है कि विद्युत उपकरणों को उच्च वोल्टेज सर्ज से कैसे बचाया जाता है? तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। उच्च वोल्टेज सर्ज या ट्रांजिएंट्स विद्युत उपकरणों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सर्ज अक्सर बिजली गिरने के कारण होते हैं और पावर लाइनों पर 1000 किलोवोल्ट से अधिक वोल्टेज वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे नुकसान से बचाने के लिए हम उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे सर्ज अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर और लाइटनिंग रॉड। सर्ज अरेस्टर पावर लाइन के अंदर काम करते हैं, सर्ज को अवशोषित करके सर्किट की रक्षा करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर दूसरी ओर सर्ज अरेस्टर जैसा ही काम करते हैं, लेकिन कंडक्टर के बाहर से। इन्हें ट्रांसमिशन टावर पर लगाया जाता है ताकि वे विद्युत सर्ज को अवशोषित कर सकें। लाइटनिंग रॉड सुरक्षा उपकरण होते हैं जो किसी संरचना के सबसे ऊंचे बिंदु पर लगाए जाते हैं ताकि वे बिजली को ट्रांसमिशन लाइन पर गिरने से पहले ही पकड़ लें। वे बिजली के चार्ज को सीधे जमीन से जोड़ देते हैं। तो बने रहिए और जानिए कि ये उपकरण किस तरह हमारे पावर सिस्टम को सुरक्षित रखते हैं। कल्पना कीजिए सर्ज अरेस्टर को एक ऐसे रक्षक के रूप में जो ट्रांसमिशन लाइन में लगाया गया है और विद्युत उपकरणों की सुरक्षा करता है। यह मौन रक्षक एक भारी जिम्मेदारी निभाता है, संभावित खतरों को रोकते हुए जो हमारे पावर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन असल में सर्ज अरेस्टर करता क्या है? आइए इसके कार्य और प्लेसमेंट में गहराई से उतरते हैं ताकि इसके महत्वपूर्ण रोल को समझ सकें। सर्ज अरेस्टर विशेष रूप से इस उद्देश्य से बनाए गए हैं कि वे उच्च वोल्टेज ट्रांजिएंट से विद्युत उपकरणों की रक्षा करें, जैसे बिजली गिरने से उत्पन्न ट्रांजिएंट। कल्पना कीजिए अचानक 1000 किलोवोल्ट का एक झटका पावर लाइन से दौड़ता हुआ आ रहा हो। यदि सर्ज अरेस्टर न हो तो यह अतिरिक्त ऊर्जा हमारे विद्युत उपकरणों को बुरी तरह नष्ट कर सकती है। तो हमारा रक्षक सक्रिय हो जाता है, इन विद्युत सर्ज को अवशोषित करता है और उपकरण को सुरक्षित रखता है। सर्ज अरेस्टर की प्लेसमेंट रणनीतिक होती है। इसे ट्रांसमिशन लाइन में उस उपकरण के पास लगाया जाता है जिसे यह सुरक्षा प्रदान करता है। यह वह जगह हो सकती है जहां ट्रांसमिशन टावर से लाइन सबस्टेशन में प्रवेश करती है, या विशेष उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर के पास। सर्ज अरेस्टर को इन स्थानों पर लगाकर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि यह सीधे और अप्रत्यक्ष दोनों बिजली गिरने से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्ज अरेस्टर यह सब कैसे करता है? इसका उत्तर है वेरिस्टर का सिद्धांत, जो सर्ज अरेस्टर का हृदय है। वेरिस्टर एक वोल्टेज निर्भर रेसिस्टर है, यानी इसकी रेजिस्टेंस उस पर लगाए गए वोल्टेज के साथ बदलती है। जब उच्च वोल्टेज ट्रांजिएंट होता है तो वेरिस्टर की रेजिस्टेंस अचानक बहुत कम हो जाती है और यह अतिरिक्त ऊर्जा को अवशोषित करके पावर सिस्टम की रक्षा करता है। छोटे उपकरणों के लिए इसे अक्सर मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर कहा जाता है, लेकिन सर्ज अरेस्टर का काम एक बार का नहीं होता। ये उपकरण कई बार काम करने के लिए बनाए जाते हैं, बार बार आने वाले सर्ज को रोकते हुए लगातार हमारे पावर सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। और भले ही इनकी कीमत अधिक हो, लेकिन हमारे पावर सिस्टम की रक्षा में इनका योगदान अनमोल है। तो सर्ज अरेस्टर लगातार काम करते हैं, पावर सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ये सतर्क रक्षक की तरह खड़े रहते हैं, उच्च वोल्टेज ट्रांजिएंट्स को अवशोषित करने के लिए तैयार रहते हैं और हमारे उपकरणों को सुरक्षित रखते हैं। अब चलिए अपना ध्यान लाइटनिंग अरेस्टर की ओर करते हैं, जो कंडक्टर के बाहर का मौन रक्षक है। लाइटनिंग अरेस्टर हमारे विद्युत सिस्टम के अनसुने नायक हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? उच्च ट्रांजिएंट वोल्टेज को दबाना और बिजली गिरने की विनाशकारी ताकत से हमारे पावर लाइनों की रक्षा करना। कल्पना कीजिए एक अचानक हुआ बादल और पृथ्वी के बीच का डिस्चार्ज। यही है बिजली, एक प्राकृतिक घटना जो अगर सीधे ट्रांसमिशन लाइनों पर गिर जाए तो सिस्टम वोल्टेज को खतरनाक स्तर तक पहुंचा सकती है। यही लाइटनिंग अरेस्टर काम आते हैं। ये उपकरण जो ट्रांसमिशन टावर पर लगाए जाते हैं, लगातार इन उच्च ट्रांजिएंट वोल्टेज को दबाने का काम करते हैं। ये पावर लाइन, कंडक्टर और बिजली गिरने के बीच एक अवरोध की तरह कार्य करते हैं और विद्युत सर्ज को अवशोषित करते हैं। सर्ज अरेस्टर जो लाइन के अंदर लगाए जाते हैं, उनसे अलग लाइटनिंग अरेस्टर बाहर से अपना कार्य करते हैं।
लेकिन यह सब कैसे करते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर या तो इंसुलेटर से जुड़े होते हैं या कंडक्टर के पास अलग से लगाए जाते हैं और इनका अंतिम टर्मिनल जमीन से जुड़ा होता है। जब बिजली कंडक्टर पर गिरती है तो ये करंट को सुरक्षित रूप से जमीन में प्रवाहित कर देते हैं। इस प्रकार पावर सिस्टम को नुकसान से बचाते हैं। और यह केवल सुरक्षा की बात नहीं है, लाइटनिंग अरेस्टर आइसोलेशन आर्क बनाए रखने में भी मदद करते हैं, जिससे स्पार्क और बिजली गिरने से उत्पन्न विद्युत सर्ज करंट को नियंत्रित किया जा सके। ये उपकरण भले ही पावर लाइन कंडक्टर से सीधे संपर्क में न हो, लेकिन पावर सिस्टम की सुरक्षा में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बिजली की अनिश्चित और विनाशकारी शक्ति के विरुद्ध पहली पंक्ति की रक्षा है। और सबसे अच्छी बात, लाइटनिंग अरेस्टर एक किफायती समाधान है। सर्ज अरेस्टर की तुलना में ये बहुत कम खर्च में विद्युत उपकरणों को उच्च वोल्टेज के नुकसान से बचाते हैं। बस लाइटनिंग अरेस्टर को हमारे विद्युत ढांचे के मौन रक्षकों के रूप में सोचिए, जो लगातार काम करते रहते हैं ताकि हमारे पावर सिस्टम सुचारू रूप से चलते रहें, इवन जब प्रकृति अपनी सबसे शक्तिशाली विद्युत घटना प्रस्तुत करती है। अब जब हमने लाइटनिंग अरेस्टर को समझ लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं लाइटनिंग रॉड की ओर। लाइटनिंग रॉड बिजली गिरने से सीधी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब आइए इन सरल लेकिन प्रभावी उपकरणों की रोचक दुनिया में उतरें। बिजली यानी बादल और पृथ्वी के बीच का एक अचानक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज विद्युत प्रणालियों के लिए एक बड़ा खतरा है। जब यह ट्रांसमिशन लाइनों पर गिरती है तो यह सिस्टम वोल्टेज को खतरनाक स्तर तक पहुंचा सकती है। इसे कम करने के लिए हम लाइटनिंग रॉड का उपयोग करते हैं। लाइटनिंग रॉड सक्रिय सुरक्षा उपकरण होते हैं, जिन्हें किसी संरचना के सबसे ऊंचे बिंदु पर लगाया जाता है। यह एक इमारत की छत, ट्रांसमिशन टावर का सबसे ऊंचा सिरा या फिर किसी चिमनी का शीर्ष हो सकता है। इनका मुख्य कार्य होता है बिजली के चार्ज को पकड़ लेना, इससे पहले कि वह ट्रांसमिशन लाइन पर गिरे और नुकसान करे। यह कैसे करते हैं, आप सोच रहे होंगे। असल में ये रॉड तांबे की बस बार या कंडक्टर से बने होते हैं, जो संरचना के शीर्ष से नीचे तक और फिर जमीन तक जाते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर का निचला सिरा धरती से जुड़ा होता है, जिससे बिजली के करंट को प्रवाहित होने का रास्ता मिलता है। तो जब बिजली गिरती है तो यह रॉड की ओर आकर्षित होती है। रॉड इन चार्ज को पकड़ लेता है और सुरक्षित रूप से जमीन में भेज देता है। इससे बिजली सीधे विद्युत उपकरणों या संरचना पर गिरकर नुकसान नहीं कर पाती। साथ ही सर्ज अरेस्टर की तुलना में लाइटनिंग रॉड काफी किफायती होते हैं। वे एक जटिल समस्या का सरल लेकिन प्रभावी समाधान हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइटनिंग रॉड की शक्ति न केवल उनकी सुरक्षा में है, बल्कि उनकी सादगी और लागत प्रभावशीलता में भी है। फिर भी लाइटनिंग रॉड को शीर्ष सिरे पर विभाजित किया जाना चाहिए, ताकि वह उच्च बिजली करंट को अवशोषित कर सके। यह सुनिश्चित करता है कि रॉड बिजली गिरने की विशाल शक्ति को संभाल सके और जिस संरचना पर यह लगा है उसकी सुरक्षा करता रहे। और इसी तरह लाइटनिंग रॉड संरचनाओं को बिजली की विनाशकारी शक्ति से सुरक्षित रखते हैं। अब जब हम समझ गए कि ये तीनों उपकरण कैसे काम करते हैं, सर्ज अरेस्टर बिजली से अप्रत्यक्ष सुरक्षा देते हैं, क्योंकि ये पावर लाइन के अंदर लगाए जाते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर भी यही काम करते हैं, लेकिन कंडक्टर के बाहर से और ट्रांसमिशन टावर पर बिजली सर्ज को अवशोषित करते हैं। और लाइटनिंग रॉड सीधे बिजली गिरने से सुरक्षा देते हैं, चार्ज को पकड़कर लाइन तक पहुंचने से पहले ही उसे जमीन में भेज देते हैं। इनमें से हर उपकरण की अपनी विशेष प्लेसमेंट और लागत संबंधी बातें होती हैं, लेकिन सभी उपकरण उच्च वोल्टेज ट्रांजिएंट्स और बिजली गिरने से होने वाले नुकसान से विद्युत प्रणालियों की रक्षा में अनिवार्य हैं। तो देखा जाए तो ये सभी उपकरण हमारे विद्युत उपकरणों की रक्षा में अपनी अपनी अनोखी भूमिका निभाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी लाइटनिंग रॉड को देखें या बिजली गिरने से पावर कट के बारे में सोचें, तो उन अनसुने नायकों को याद रखिए: सर्ज अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर और लाइटनिंग रॉड। ये ही वे उपकरण हैं जो हमारे पावर सिस्टम के रक्षक बनते हैं।
सर्ज अरेस्टर पावर लाइन के अंदर काम करते हैं, हमारे विद्युत उपकरणों को उच्च वोल्टेज ट्रांजिएंट से बचाते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर भी यही काम करते हैं, लेकिन कंडक्टर के बाहर से ट्रांसमिशन टावर में विद्युत सर्ज को अवशोषित करते हैं। और लाइटनिंग रॉड को न भूलें, ये सरल लेकिन प्रभावी उपकरण बिजली के चार्ज को पकड़ते हैं, इससे पहले कि वे ट्रांसमिशन लाइन को नुकसान पहुंचाएं। ये पहली पंक्ति की रक्षा है, खुद पर बिजली का प्रहार सहकर हमारे पावर सिस्टम को बचाते हैं। भले ही इनकी लागत हो, लेकिन हमारे पावर सिस्टम की विश्वसनीयता और लंबी उम्र बनाए रखने में ये उपकरण अमूल्य है। याद रखिए, यही वे उपकरण हैं जो पर्दे के पीछे मौन रहकर हमारे पावर सिस्टम को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार तक चार्ज्ड रहिए और सुरक्षित रहिए।